मेरे प्यारे बच्चों, इस उद्यमी नर कविता की अगली पंक्तियों का अध्ययन हम लोग आज करेंगे, जिसमें जो लाइनें हैं यह हमें ये बता रही हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को परिश्रमी होना अनिवार्य है। और इन लाइनों का मेन उद्देश्य है कि व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए, उसे भाग्य पर सोच करके दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये एक तरीके से रामधारी सिंह दिनकर जी जो है एक तरीके से उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं, समाज के प्राणियों के लिए भी लिखा है कि देखिए हमें भाग्य नहीं सोचना है, क्योंकि लाइनें देखिए इनकी कि छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। कवि ये कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति के भाग्य ही सब कुछ होता है ना, भाग्य ही सब कुछ होता तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, ईश्वर सारी चीजें उसे प्रत्यक्ष दिखाती। लेकिन जो प्रकृति के उपादान हैं, जो कुछ भी अगर हम चिंतन करें, हम अपने प्राचीन समय से चिंतन करें, जब से मानव जीवन प्रारंभ हुआ है, तो देखिए जो भी विकास हम देखते हैं, आप दूसरे विषयों में पढ़ते हैं, जो भी विकास हम देखते हैं उस विकास में व्यक्ति का जो परिश्रम है, व्यक्ति का जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति विकसित हुआ है। इस विकास तक आने तक जहां हम आप जी रहे हैं, इस स्थिति तक पहुंचने तक व्यक्ति ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया। ठीक है, उन संघर्षों के माध्यम से हम प्रकृति को और अच्छे से समझ पाए हैं, बहुत परिश्रम उन्होंने किया। तो उसके लिए दिखा रहे हैं कि छिपा दिया सब तत्व आवरण के नीचे, मतलब ईश्वर जो है वह सारी वस्तुएं इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष नहीं करता है। जैसे हम सोचे कि जो हमारी सुविधा की चीजें हैं वो अगर ईश्वर बना के देता कितना अच्छा था, बना के नहीं देगा, उसके लिए आपको मन मस्तिष्क दिया है। तो कवि ये कह रहा है कि जो परिश्रमी व्यक्ति है वही उन वस्तुओं को ढूंढता है, उनके लिए प्रयास करता है, उनसे अपने लिए सुविधाजनक चीजें प्राप्त करता है। तो ये जो प्राकृतिक वस्तुएं सबके लिए हैं, ये सबके लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। प्रकृति जिस प्रकार से ईश्वर सबके लिए है, उसी प्रकार से प्रकृति की वस्तुएं भी सबके लिए हैं, ईश्वर ने सबके लिए यहाँ पे रख दिया है। लेकिन जो उद्यमी नर है, उद्यमी मतलब मेहनती, देखिए इसमें शब्दों को देखिए, इसमें आवरण का मतलब होता है कवर या ढकने की वस्तु। ठीक, तत्व का मतलब होता है जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनको ना, तो वो आवरण के नीचे ईश्वर ने छिपाया है। मतलब वो हम आप अगर अपनी बुद्धि लब्धि से देखेंगे तो प्रकृति की वस्तुओं में हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाने के ढंग, बन करके तैयार वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। और यदि नहीं देखेंगे तो लगेगा कुछ भी संसार में नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उसको ढक दिया है। और क्यों ढक दिया है कि व्यक्ति को जो साहस दिया, जो शक्ति दिया, जो परिश्रम की क्षमता दी है, जो बुद्धि लब्धि दी है, उसका प्रयोग वो करे, वह परिश्रम करे और परिश्रम करके उसके प्रतिफल को प्राप्त करे। ठीक है ना, यूं ही नहीं तो जो परिश्रमी है वह अपने परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त करेगा, वह ईश्वरीय दिए गए वरदानों को अपने ताकत के बल पर ग्रहण करेगा। और यदि वह परिश्रम नहीं करेगा तो वह इस संसार में कुछ भी नहीं पा सकता, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो उपाधियां हो, चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए वो नहीं पा सकता। मानो सब कुछ उस ताकत, परिश्रम और वस्तुधर है, ताकत परिश्रम इधर है, यहाँ से हमें गुजरना है, फिर हमें वस्तुओं को प्राप्त करना है। अगली लाइन देखिए बता रही है, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है मेहनती, मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला। नर मतलब मनुष्य, ये मनुष्य की विशेषता क्या है, परिश्रम करने वाला। तो कह रहे कि जो जो आवरण ईश्वर ने प्रकृति में छिपा के रखे हैं, या जो कुछ भी सुख सुविधाएं, या जो कुछ भी योग्यताएं, जो कुछ भी यश, जो कुछ भी है, उसको कौन प्राप्त करता है, उसको कौन खोज निकालता है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो उद्यमी व्यक्ति होता है, वही उन सभी चीजों का हकदार बनता है, अधिकारी बनता है, क्योंकि वह खून पसीना अपना लगाता है, परिश्रम करता है। और इन बातों के बाद इनका मेन उद्देश्य इस कविता में यही है, मैंने कल भी आपको बताया रहा होगा, दूसरे जो बनाए थे वीडियो उसमें भी शायद बता रहे होंगे कि इस कविता का मेन उद्देश्य
कवि का यही है कि मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं जीना चाहिए, परिश्रम मुख्य होता है। परिश्रम ही सब कुछ है, परिश्रम से व्यक्ति भाग्य बदल सकता है। यही इनका मेन विषय है। ठीक है, देखिए ब्रह्मा से, ब्रह्मा मतलब होता है वह ईश्वर जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं, जो इंसान की रचना करते हैं और इंसान के भाग्य को लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो जन्म उस सृष्टि की रचना से पहले ही उसके भाग्य में सब कुछ लिख देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन ये कवि उसका खंडन कर रहा है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। ये कह रहे हैं कि जो हम मानते, जो लोग मानते, जो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा ने जो लिख दिया वही हमें मिलेगा, यह गलत है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये पूर्णतया गलत है, क्योंकि ब्रह्मा किसी के भाग्य को कुछ भी लिख करके नहीं भेजता है। जो जितना अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। इस धरती पर अगर हम ध्यान से देखें कि उदंतियों पर ना जाएं, यदि हम देखें, कवि कहता है तो वो युवा पीढ़ी को विशेष रूप से संबोधित करके कहता है कि यदि देखिए तो हर कोई जो भी सफल होता है वह परिश्रम करता है, उसके बाद वह सफलता को प्राप्त करता है, उसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं होता है। क्योंकि यदि आपके मन में है कि किन प्रकार भी इंसान सफल हो जाता है, लेकिन उससे मिलके तो देखिए उसकी सफलता उसे हमेशा दुखदाई रहती है। वह आगे के क्रियाकलाप में उतना सफल नहीं होता है जितना परिश्रम करने वाला, जितना अनुभवी व्यक्ति सफल होता है। तो कवि के कहने का मतलब ये है कि इस संसार में कोई भी भाग्य से, इस ब्रह्मा से लिखवा करके अपना भाग्य नहीं आता। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, उसी के लिए यह संसार है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ये पंक्तियां मैंने इसलिए बोली, कभी आपको ऐसा प्रश्न आ जाता है कि अपनी विचारधाराएं लिखिए, आप इसका जो है विवेचन कीजिए ऐसे करके कि आप इसके पक्ष में नहीं, इस तरीके से अगर आता है तो आप दूसरों की पंक्तियां भी लिख सकते हैं। तो तुलसीदास जी की पंक्तियां इससे मेल खाती हुई हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, इस संसार में हर तरह का पदार्थ है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म करने वाला नहीं है, जो कर्म से हीन है, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, जो कर्म नहीं करना चाहता है, वह उन पदार्थों को ले नहीं पाता है। जबकि इस संसार में सारी वस्तुएं विराजमान है। और वही रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकारी वही है जो संघर्ष करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के अर्थ को, व्याख्या को आप अपने मन मस्तिष्क से अवश्य लिखें, क्योंकि आपको विदित है कि जो भी प्रश्न आता है उसका उत्तर बहुत लंबा लिखना पड़ता है। जब जब आप लिखते हैं, हम पढ़ाते जाएंगे और आप इन पंक्तियों की व्याख्या को स्वयं से लिखते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। ठीक है।